बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन और लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में, जिनको हम समझते हैं कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर दी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड। दोनों में क्या है? कार्बोनिल कॉमन है। लेकिन ये कार्बोनिल जो है ये सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन नहीं है। यानी इसको मैं चलो समझते हैं एक H और एक R, इसको हम समझते हैं अल्डिहाइड। इसी तरह ये कार्बोनिल चेक कर लो आप, R/R अगर इस तरह हो तो इट मीन्स दैट यहां पर भी R है, तो एक क्या है? कीटोन है। कीटोन एंड अल्डिहाइड दोनों जो है सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है। सिंपलेस्ट, दोनों सिंपलेस्ट है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह इनके डेरिवेटिव, प्लस मैं डेरिवेटिव लेकर आऊं, प्लस इनकी डेरिवेटिव्स में भी कार्बोनिल है, एक्सेप्ट नाइट्राइल जिसमें कोई कार्बोनिल नहीं है। ये दोनों जो है ये क्या है? सिंपलेस्ट है। लेकिन अब दोनों की अगर हम जनरल फॉर्मूला चेक करें तो जनरली CnH2NO के साथ हम इनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 1 की पॉसिबिलिटी एंड n इज इक्वल टू 2 की पॉसिबिलिटी एंड अप टू सो ऑन, एंड अप टू सो ऑन। ये जो पॉसिबिलिटी है ये अल्डिहाइड में है, ये अल्डिहाइड में है। अगर आप चेक करें n इज इक्वल टू 3 को, ये n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो तो ये किस में होता है? ये कीटोन में होता है, ये अल्डिहाइड में नहीं होता। यानी अल्डिहाइड में हम जो अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। अब देखिए सिंपलेस्ट अल्डिहाइड, अगर n इज इक्वल टू 2 करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये अल्डिहाइड ग्रुप चला गया असेटल्डिहाइड में, जिसको एथेनॉल, आयुपैक ने में हम इसको मेथनॉल समझते हैं, मेथेनॉल समझते हैं, मेथेनॉल इसको हम क्या समझते हैं? 2 कार्बन है, एथेनॉल Al। अगर हम आगे जाए CH2 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू H, इसका नाम है 1 प्रोपेनॉल या जस्ट प्रोपेनॉल ही इनको हम समझते हैं। इसी तरह आप कीटोन को चेक करें, कीटोन में हम n इज इक्वल टू 3, यानी n इज इक्वल टू 3 से कम हो तो कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोनिल के दोनों साइड पे क्या होना चाहिए? CH3 अल्काइल होना चाहिए। ये सिंपलेस्ट, यानी मैं कह सकता हूं कि ये लोअर कीटोन है, यानी सिंपल कीटोन है, ये लोअर कीटोन। इसका नाम है 2-प्रोपानोन है। यानी 1 2 3 आईपैक में नेम जब हम देते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग में जिस नंबर पे फंक्शनल ग्रुप हो उनसे आगे हम उनकी पोजीशन लिखते हैं, इसलिए मैंने लिखा 2-प्रोपानोन। ये हमारे पास क्या है? कीटोन, और ये क्या है? अल्डिहाइड। आप इन सब को इस जनरल फॉर्मूले में पुट करो तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा।
तो ये था इसका थोड़ा सा हल्का इंट्रोडक्शन। अब हम चेक करते हैं इसकी फिजिक्स को चेक करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। दोनों की फिजिक्स को चेक करते हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। आप चेक कर लें, हमारे पास जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो पहले यह सीखते हैं कि इसका बेस क्या है, यानी स्टेट क्या है। फॉर एग्जांपल आप चेक कर ले, फॉर्मल्डिहाइड सिंपलेस्ट अल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड वाहिद एक है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम ये वाला चेक कर लिए, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड सिंपलेस्ट अल्डिहाइड कॉमनली हम इसको कहते हैं। अब देखिए, इनके अलावा अगर आप एसिटल्डिहाइड को चेक करें, जिसमें 2 कार्बन है, एसिटल्डिहाइड को चेक करें, ये वोलेटाइल लिक्विड है, यानी इसकी लिक्विड तो है, गैस तो नहीं है। इट मीन दैट हमारे पास इस ग्रुप में जस्ट एंड जस्ट एक चीज है जो कि गैस में गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, वो है अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, सिंपलेस्ट अल्डिहाइड, जिसका मोलर मास बहुत कम है। ये लिक्विड है पर बहुत वोलेटाइल लिक्विड है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप अल्डिहाइड की बात करेंगे या आप कीटोन की बात करेंगे, आप इनमें से किसकी भी बात करेंगे। अगर लोअर अल्डिहाइड एंड लोअर कीटोन की बात कर रहे हो, इट मींस दीज आर लिक्विड्स, ये लिक्विड्स होंगे। अगर फिर आप हायर अल्डिहाइड और हायर कीटोन की बात कर रहे हो, इट मींस दैट दीज आर सॉलिड। अब मैं तो इस तरह भी कह सकता हूं, जितने भी एरोमेटिक कीटोन है या एरोमेटिक अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पास सॉलिड है। ये आनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए, स्टेट का पक्का पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा गैसियस स्टेट में पाया जाता है और कौन सा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और कौन सा सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज है। अब देखिए, बाकी फिजिक्स को चेक कर ले। अब चेक कर ले, बाकी फिजिक्स को चेक कर ले। जो फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का पता हो तो अब जितने भी लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन है, दैट हाइड्रोकार्बन विच हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, दे मस्ट बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले, एंड दे मस्ट बी वोलेटाइल। ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, ये वाला जो इनकी बॉइलिंग पॉइंट की जो बात है वो ये है कि आप चेक करें। देखिए, एक तरफ मैं लेकर रहा हूं अल्डिहाइड और दूसरी साइड पे मैं लेकर रहा हूं कीटोन और तीसरे नंबर पे चलो मैं लेकर रहा हूं अल्कोहल। इन तीनों को हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इनकी बॉइलिंग पॉइंट में बुक से लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम ईथर का भी लिखते हैं, अल्कोहल का भी लिखते हैं, कीटोन का भी लिखते हैं। अब चेक करें, मैंने 4 मॉलिक्यूल नहीं बल्कि 2, 3, 5 मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं।
ये मैंने जो लिखा है ये अल्केन है, अल्केन। ये जो मैंने लिखा है ये मिक्स्ड ईथर है, इसको मिक्स्ड ईथर भी कहते हैं, इसको अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। ये ईथर है और ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, और ये हमारे पास अल्डिहाइड है, एल्डीसी मैंने लिखा, और ये हमारे पास कीटो है, कीटोन है। अब चेक कर ले, मैं इसको ऑर्डर के हिसाब से लिखता हूं। यानी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है जो मैंने लिखा है, मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट या सॉलिबिलिटी जब भी दिखनी है तो आपने कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास को दिख रहा होगा। अब देखिए मैंने अल्कोहल लिखा है, अल्कोहल ये है जिनकी बॉइलिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अल्कोहल के बाद ईथर नहीं लिखूंगा, क्योंकि ईथर में ईथर का ईथर के साथ जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। यानी ईथर का आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, में ईथर नहीं लिख सकता। यानी हाइड्रोकार्बन ये यानी अल्केन भी नहीं लिख सकता, क्योंकि अल्केन अल्केन के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है। मैं तो इनके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे आऊंगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अल्कोहल और अल्डिहाइड में है, लेकिन मैंने लिखा कीटोन। अब इसका रीजन मैं भी बताऊंगा कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड से क्यों थोड़ा सा ज्यादा है। एंड देन अल्डिहाइड का ट्रेंड चेक करो, यानी ओवरऑल ट्रेंड चेक करो। एंड देन ईथर का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट है। एंड देन अल्केन, फिर आपका अल्केन का क्या करो, चेक करो। अच्छा, ईथर के बाद अल्केन नजर नहीं आ रहा। हाँ सही है। अब देखें ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड को आपने क्या करना होगा, समझना होगा, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो सही है, फिर मुश्किल हो जाएगा। अब देखें, चेक कर ले। यानी अल्कोहल का आपको पता होनी चाहिए कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का है। आप लिख सकते हैं यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का बता चुका हूं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। अल्कोहल में फिर वीक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एंड देन कीटोन, अल्डिहाइड एंड सो ऑन। अल्कोहल को तो आप निकालो दरमियान से, क्योंकि अल्कोहल में अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए CH3 CH2 इंटू CH2 इंटू OH, ब्यूटानॉल मैंने लिखा, और मैंने वहां पे लिया है प्रोपानॉल लिया है। चलो हम प्रोपानॉल की बात करते हैं। अब प्रोपानॉल मैंने लिया, अब दूसरा प्रोपानॉल लिख लो, CH2 इंटू OH, प्रोपानॉल मैंने लिख लिया। अब देखिए इनका आपस में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए यह शर्त है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पॉजिटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल A है और एक मॉलिक्यूल B है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो मॉलिक्यूल का होना मस्ट है। अब यहां से ऑक्सीजन है, वहां से क्या है, हाइड्रोजन है। इट मीन दैट हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप बिल्कुल अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर एंड अल्केन के साथ कंपेयर भी मत करना, कर भी नहीं सकते। तो अल्कोहल को आप बिल्कुल इनसे निकाल दो। लेकिन हम बात करते हैं अल्कोहल के अलावा किसकी बात कर रहे हैं, हम कीटोन की बात कर रहे हैं कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। कैसे, अल्डिहाइड से। यानी मैंने ट्रेंड में वहां पर लिखा है कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे हम चेक कर सकते हैं कि कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O इंटू CH3, यानी इसका तो आपस में दूसरे कीटोन के साथ
एक कीटोन ये है, दूसरा प्रोपेनॉन के साथ, दूसरे एसीटोन के साथ इनका जो बॉन्डिंग होगा डाइफोल डाइफोल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। ये दूसरे कीटोन के साथ चलो मैं बना लेता हूं, दूसरे कीटोन के साथ बिल्कुल भी तुक नहीं बनता कि ये क्या बनाए, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ मिलेगा, यानी इसका मिक्सअप होगा डाइफोल, यानी दो फोल के जरिए से ये आपस में मिलते हैं। दैट्स वाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की चांस नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चांस है, दैट इज डाइफोल 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 इंटरेक्शन। अब ये इसमें इंडक्शन होता है पॉजिटिव, इट शो पॉजिटिव इंडक्शन, इट मींस ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसमें, कार्बन में। अब कार्बन में जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसमें, इट मींस दैट यहां पे नेगेटिव फोल बिकम मोर नेगेटिव, यानी यहां पे चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इट विल बिकम मोर नेगेटिव, दैट्स व्हाई इसका जो बॉन्डिंग है स्ट्रांग हो जाएगा, और जिनकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अल्डिहाइड से ज्यादा है, क्योंकि अल्डिहाइड में एक साइड पे क्या है, एक साइड पे हाइड्रोजन है। दैट्स वाई आप नहीं कह सकते कि अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, कीटोन से। तो ये स्टूडेंट मस्ट है ये एक्सप्लेनेशन, और इसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट का जो बहस है, ये स्टूडेंट याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट जिनका भी लोअर हो must be more volatile, and जिनका भी बॉइलिंग पॉइंट लो हो तो वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होंगे, और वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो नेक्स्ट इनकी हम थोड़ा सा इनकी सोलेबिलिटी पे भी बात करते हैं कि जितनी भी लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन, मैं मिक्स्ड बात कर रहा हूं अभी, कि लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन मोर सॉल्युबल, यानी सॉल्युबल होगी, मोर तो नहीं कह सकते, सॉल्युबल होगी बस, मोर सॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉल्युबिलिटी की बात हम जब भी करते हैं तो ये वाटर की तरफ इशारा है। लेकिन लोअर कीटोन एंड अल्डिहाइड कोशिश करते हैं कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, वाटर के साथ बना, अपने आप के साथ नहीं, वाटर के साथ बना सके। अब यह है कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक तकरीबन इनकी सॉल्युबिलिटी रहेगी, यानी अब मैं लिख सकता हूं कि हायर अल्डिहाइड है या हायर कीटोन है, ये कभी भी सॉल्युबल नहीं होंगे, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर हाइड्रोफोबिक पॉट इंक्रीज होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इसी तरह आप एरोमेटिक, अब देखिए, अब चेक कर ले, ये हमारे पास एक वो है, ये हमारे पास एक कीटोन है, इसको एसीटोफेनोन कहा जाता है, एरोमेटिक कीटोन है। तो अब क्या है इनका, ये बिल्कुल नॉन सॉल्युबल होगा, अनसॉल्युबल होगा। क्योंकि जब भी मैंने बताया कि अगर बेंजीन रिंग है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, स्ट्रक्चर क्या है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से इसका आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो दैट्स वाई इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। मैं कह सकता हूं कि ये सॉल्युबल भी नहीं होंगे। जितनी भी एरोमेटिक अल्डिहाइड है, जितनी भी एरोमेटिक कीटोन है, ये कभी भी उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। स्टूडेंट ये पॉइंट भी आपने याद ही करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि इसकी स्मेल जो है, इसकी स्मेल के लिहाज से आप चेक कर ले, लोअर अल्डिहाइड जितनी भी है, लोअर कीटोन, वो ज्यादा स्मेल कर लेते हैं क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होता है। अब स्मेल आप दोनों का चेक करें, स्मेल आप अल्डिहाइड चेक करें, स्मेल आप कीटोन चेक करें, लेकिन लोअर की बात कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल एसीटोन की बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल ब्यूटानोन की बात करते हैं, या अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, जो लोअर अल्डिहाइड, लोअर कीटोन है। तो इसकी जो स्मेल है वो क्या है, वो पंजेंट स्मेल है। पंजेंट मींस कि
आप इसको अच्छी स्मेल से नहीं कह सकते, अच्छा स्मेल नहीं होता इनका, लेकिन जो हायर एल्डिहाइड है, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है, इनकी जो स्मेल है वो क्या होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है। इसको अक्सर हम जो अतर है वगैरह, जो स्प्रे है, इनमें भी हम यूज इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है, इसमें एक एल्डिहाइड हम बनाते हैं CH3 अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन करें, इंडस्ट्रियली हम इनको ऑक्सीडाइज करें, तो हमारे पास एक एल्डिहाइड बनता है जिसका नाम है HCOH, और इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। यानी इसको हम इंडस्ट्रियली तैयार कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियली जिन तरीके से हम एल्डिहाइड को तैयार करते हैं, इनके साथ पानी होगा। पानी कितना होगा? पानी हमारे पास 40% वाटर होगी, अगर एल्डिहाइड में 40% वाटर है। इसी तरह अगर इसमें 8% मेथनॉल हो और इसमें जो 52% हमारे पास क्या हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन बोलते हैं। फॉर्मलिन इज एक्चुअली द 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसको भी आपने थोड़ा सा देखना होगा। तो ये थे स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसकी थोड़ा सा इस एल्डिहाइड एंड कीटोन की स्ट्रक्चर को चेक करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप चेक कर लें। हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड स्लैश कीटोन। अब देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड O इंटू बॉन्ड। हाइब्रिडेशन आप लोगों ने पढ़ा है। यहां पे एक बॉन्ड, यानी ये वाला कार्बन एक बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड एक ये बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड से क्लियर हो रहा है कि जो हाइब्रिडेशन कार्बन की है वो sp2 है। सिंपल इज दैट, sp2 हाइब्रिडेशन। लेकिन यहां पर दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। चलो मैं इस हाइड्रोजन को बना रहा हूं, दोनों हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड को मैंने ले लिया। फॉर्मल्डिहाइड, बाकी कीटोन एल्डिहाइड ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर के लिहाज से दोनों सेम है। अब यहां भी चेक करें, यहां पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन का एक जो है, हम बोल सकते हैं कि कार्बन की तरफ से एक ऑर्बिटल है px py और एक pz है। अब चेक करें, यहां पर भी एक ओवरलैपिंग है। कौन सा ओवरलैपिंग है? अब चेक कर ले, यहां भी इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, चेक कर लो। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा उल्टा बनाता हूं, तब आपको सही समझ में आ जाएगा। अगर इसको आप चेक करें, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर, अब चेक करें, ये है हमारे पास डबल बॉन्ड। अब देखिए, आपने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा है। ऑक्सीजन एक बॉन्ड इनके साथ बना रहा है, लेकिन कौन सा? सिग्मा। ऑक्सीजन का px यूज कर रहा हूं, कार्बन का भी px या py यूज कर रहा हूं। जो आप यूज करना चाहते यूज कर लो। sp2 है और p के साथ ओवरलैप कर रहा है। यहां पे भी आप चेक कर ले, sp2 है, s के साथ ओवरलैप कर रहा है। यहां पर भी आप चेक करें, sp2 है, किसके साथ? s के साथ ओवरलैप कर रहा है। लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है, इसमें कार्बन के साथ एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाता है, ऑक्सीजन के साथ भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाता है। अगर ऊपर हो, इस तरह हो, तो यहां पे एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। एंड दैट बॉन्ड शुड बी अ पाई बॉन्ड। यानी ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड थे इस्तेमाल किए, और कार्बन के साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी यूज हो गए।
ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन के लीनियर ओवरलैपिंग में यूज हुआ और दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग में यूज हुआ। कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लीनियरली ओवरलैपिंग में यूज हुए और एक हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग में इस्तेमाल हुआ। तो ओवरऑल आप स्ट्रक्चर को तो चेक कर ले, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसका क्या बन रहा है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। यानी इसका मतलब है कि जो प्लेनर ज्योमेट्री है उसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, किसकी, यानी आप केटोन एंड अल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और इसमें अब चेक कर ले, यहां पर मैंने थोड़ा सा गंद बनाया, लेकिन यहां पर जो है ये क्या है, चलो ये आप चेक कर ले, इनके दरमियान बॉन्ड है और इतना तो समझ आता है, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल जो है और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो किस में, 1। अब देखें यहां पे हाइड्रोजन है, ये ऑलरेडी बॉक्स में अल्कोहल पेनोल इस तरह में मैं कर चुका हूं। इस हाइड्रोजन की वजह से, यानी ये बल्कि ग्रुप नहीं है, अगर मिथाइल आ जाए, अगर दोनों मिथाइल आ जाए तो यहां पे थोड़े से बॉन्ड एंगल में फर्क होगा। लेकिन यहां पे बॉन्ड लेंथ को चेक करें, अब चेक करें यहां पे बॉन्ड लेंथ वाज़ेह है कि एक में तो इधर वाला बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनकी यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर ज्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। स्टूडेंट आप पढ़ ली, इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ये पढ़ लो, अगर समझ में ना आए तो आप बेशक क्वेश्चन करें।